भारत के 2/3 क्षेत्र पर कब्जा जमाए अंग्रेज सरकार ने जब आदिवासियों पर वन्य कानून लादकर उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकारों को नियंत्रित करने की कोशिश की, तब अपने कुदरती अधिकारों को संरक्षण में उलगलान का नारा देते हुए इस जनजाति ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। बिहार का दक्षिणी क्षेत्र, जो वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले का पहाड़ी और जंगली इलाका है, सदियों से विभिन्न जनजाति यहाँ पर निवास कर रही है। तब के बंगाल प्रेसिडेंसी में आने वाले इस क्षेत्र में मुंडा जनजाति विपुल मात्रा में निवास करती थी। घास काटना, भेड़ बकरियां चलाना, चाहे लकड़ियां इकट्ठा करना हो या सामूहिक कृषि हो, इस जनजाति का प्रमुख कार्य था। आदिवासियों का जीवन पूर्णतः जंगल की संपदाओं पर निर्भर था। इसी क्षेत्र के छोटे से आदिवासी गांव उलिहातू चालकाद में 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी मुंडा था। बृहस्पतिवार मतलब इनकी प्रचलित भाषा में वीरवार के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम विरसा रखा गया। विरसा बचपन में भेड़ चराते, बांसुरी बजाते, प्रचलित भाषा में गीत भी गाते। जंगल और जनजाति से इनका अपार स्नेह था। विरसा जब 7 साल के हुए तब अपने मामा के यहाँ आया भूत पढ़ने के लिए गए। वे पढ़ाई में काफ़ी तीक्ष्ण थे। प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने की जिज्ञासा दिखाई, जिसके लिए उन्हें क्रिश्चियन बनना पड़ा। इनका नाम बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड कर दिया गया। पर जल्द ही बिरसा मुंडा को समझ में आ गया कि अंग्रेज हम भूमिपुत्रों को धर्मांतरण करके जबरन हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। दमन की इस नीति का निषेध करते हुए बिरसा स्कूल छोड़कर अपने गांव चले जाते हैं। इसी दौरान अंग्रेज सरकार ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर दिया। आदिवासियों को जंगल के अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जिसके चलते जंगल से सटे इलाकों में अंग्रेज और उनके दलालों की आवाजाही बढ़ गई थी। जंगल के कई क्षेत्र दलालों द्वारा हथिया लिए गए थे और भोले भाले आदिवासियों को जंगल की संपत्ति का इस्तेमाल करने में विरोध हो रहा था। अपनी साझा संपत्ति का हरण होते देख बिरसा मुंडा व्यथित हो उठे। उन्होंने देखा कि अपनी अनपढ़, अशिक्षित आदिवासी जनजाति अंधश्रद्धा में काफ़ी लिप्त है। इसी बात का फायदा उठाकर हम इन्हें अंग्रेज सरकार के खिलाफ एकजुट कर सकते हैं। उन्होंने खुद को धरती आबा अर्थात खुद को धरती का देवता कहा, जिसके रूप में उन्हें पूजा जाने लगा। लोगों का मानना था कि मुंडा में विलक्षण शक्ति है, अंग्रेजों की बंदूक की गोलियों को वो पानी कर सकते हैं। ऐसी धारणा आदिवासियों में आग की तरह फैलने लगी। इसके बाद बिरसा से मिलने और उनके भाषण को सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। उन दिनों चेचक और हैजा की बीमारी ने कहर बरपा रखा था। हजारों लोग मर रहे थे। ऐसे में सुशिक्षित बिरसा अपने लोगों को स्वच्छता और सावधानी के तौर तरीके समझा बीमारी को काफ़ी हद तक बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए लोग इन्हें सिंह बोबा का दूत मानकर पूजने लगते हैं। बिरसा भी यही चाहते थे। उन्होंने अपने भाषणों से आदिवासी मुंडाओं को सरकार और साहूकार की नीतियों से अवगत कराया। देखते ही देखते मुंडा के समर्थन में संख्या हजारों में पहुंच गई। उन्होंने अपने अनुयायियों का दल स्थापित किया, जिसका नाम विरसाइड रखा गया। और सन 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों द्वारा लागू की जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था की लड़ाई के साथ साथ जंगल और जमीन की लड़ाई छेड़ी। बिरसा ने सूदखोरों महाजनों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। यह विद्रोह मात्र नहीं था, आदिवासी असीमता, स्वायत्ता और संस्कृति को बचाने के लिए एक संग्राम था। उलगुलान मतलब असीम कुलाहल, प्रचंड विद्रोह। बिरसा ने अबुआ दिसम, अबुआ राज यानी हमारा देश, हमारा राज का नारा दिया। देखते देखते छोटा नागपुर के सभी आदिवासी जंगल पर दावेदारी के लिए बोल बंद हो गए। अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ने लगे। महाजन, जमींदार, सामंत उलगुलान के भय से कांपने लगे। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा के उलगुलान को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आदिवासियों की गोरिल्ला नीतियों के सामने अंग्रेजों की एक ना चली। बिरसा और उनके अनुयायियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। सन 1899 में दिसंबर के महीने में क्रिसमस की रात को पूर्ण क्रांति की घोषणा करते हुए अंग्रेजों और दलालों के ऊपर भारी आक्रमण कर दिया गया, जिससे कई लोग मारे गए तथा कई पुलिसकर्मियों और अफसरों को मार दिया गया। कई संपत्तियां जला दी गईं। इस घटना से दलाल और जमींदार बिरसा के नाम से भयभीत हो उठे। अंग्रेजी सरकार बिरसा पर 500 रुपए का इनाम रखती है। जनवरी 1900 में टोम्बाड़ी पहाड़ी पर बिरसा अपनी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी अंग्रेजी सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच भीषण संघर्ष होता है। बंदूक तोप का सामना भला तीर धनुष कब तक कर पाते। इसके फलस्वरूप औरतें और बच्चे मारे जाते हैं।
अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गिरफ्तारी के दौरान अंग्रेजी सरकार बिरसा पर काफ़ी जुर्म ढाती है। कई अत्याचार सहने के बाद 9 जून 1923 को अंग्रेजी सरकार जहर देकर बिरसा मुंडा को मार देती है। इस तरह बिरसा मुंडा शहीद हो जाते हैं। बिरसा मुंडा ने 25 साल की उम्र में समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया। मुंडा जनजाति आज भी इन्हें भगवान बिरसा के रूप में पूजती है। जय हिंद, जय भारत।